जलंधर नाम का एक राक्षस था। उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली परम सती पत्नी थी जिसका नाम था माता वृंदा। मेरे भाई बहनों, जलंधर नाम के राक्षस से सारे देवता परेशान थे, क्योंकि जलंधर सभी देवताओं को परेशान करता। सब देवता जलंधर से लड़ाई करते, लेकिन जलंधर हर बार जीत जाता और देवता हर बार हार जाते। तो देवताओं ने विचार किया, इस जलंधर में ऐसी शक्ति किस चीज की है जो ये देवताओं को भी हरा देता है। तो देवताओं ने ध्यान करके मेरे भाई बहनों पता लगाया, तो पता चला कि जलंधर में कोई विशेष शक्ति नहीं है, बस उसकी जो पत्नी है वृंदा वो परम सती नारी है, वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी है। इसलिए उसका जब तक पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा तब तक ये किसी से भी हारने वाला नहीं। तो विष्णु भगवान को कहा कि प्रभु जाओ और जलंधर की पत्नी माता वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। देवताओं के कल्याण के लिए विष्णु भगवान गए जलंधर का रूप बनाकर माता वृंदा के पास। माता वृंदा के पास में गए तो मेरे भाई बहनों माता वृंदा का उन्होंने स्पर्श कर लिया। अब पर पुरुष थे और पर पुरुष का स्पर्श कर लिया तो माता वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। इधर तो माता वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ, उधर भोले बाबा ने जलंधर पर युद्ध आक्रमण किया और युद्ध में जलंधर आज मारा गया। अब थोड़ी देर बाद माता वृंदा को ध्यान आया कि ये मेरे पति जैसे दिख रहे हैं लेकिन मेरे पति नहीं है। सती नारी थी इसलिए पहचान गई। वैसे भी जो मेरे भाई बहनों पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली परम सतिया नारी होती है ना, वो उनकी शक्ति तो परमात्मा से भी अधिक होती है। इसलिए माताओं को पतिव्रत धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। मेरे भाई बहनों आजकल की माताएं पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, पति को तो कुछ समझते ही नहीं। याद रखना, इस धरती को अगर टिकाया है किसी ने तो वो सती नारियों ने। कहते हैं कि एक बार प्रश्न उठा कि इस धरती में सबसे बड़ा कौन है, तो खूब विचार हुआ, मंथन हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि सबसे बड़ा और सबसे भारी कौन है। तो विचार किया कि ऐसे तो निष्कर्ष निकल नहीं रहा है, एक काम करते हैं तोल के देख लेते हैं, जो सबसे भारी तुलेगा वही इस धरती पे सबसे भारी है। तो कहते हैं तुला मंगाई, ताकड़ी, और तुला में एक तरफ इस संसार में जितने भी धन दौलत रुपया पैसा ऐश्वर्य संपत्ति जितनी भी चीजें हैं इस ब्रह्मांड की वो सारी एक पलड़े में रखी और दूसरे पलड़े में प्रभु को बिठाया, ठाकुर जी को। फिर तोला तो स्वाभाविक है कि प्रभु का पलड़ा भारी रहा और इस संसार में जितनी भी अन्य चीजें हैं वो उन सब का पलड़ा हल्का रहा। लेकिन उसी समय मेरे भाई बहनों एक सती पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली परम सती नारी वहां पर आई। और मेरे भाई बहनों जब वो नारी ठाकुर जी के सामने वाला जो दूसरा पलड़ा था उसमें जाकर के जैसे ही बैठी तो मेरे भाई बहनों ठाकुर जी का पलड़ा तो हो गया ऊपर और सती माता का पलड़ा हो गया नीचे। इसीलिए अगर भगवान से भी बढ़कर के अगर शक्ति किसी की है तो वो है माताओं की मात्र शक्ति की। लेकिन कैसी नारी की जो पतिव्रत धर्म का पालन करे, परम सती नारी की। इसीलिए कहा भी है मेरे भाई एक पलड़े में सती बिराजे, एक पलड़े में सती बिराजे, दूजे में गिरधारी आँख खोल कर देख ले बंदे किसका पलड़ा भारी। आँख खोल कर देख ले बंदे किसका पलड़ा भार। एक पलड़े में सती बिराजे, एक पलड़े में सती बिराजे, दूजे में गिरधारी आँख खोल कर देख ले बंदे किसका पलड़ा भारी भारी। आँख खोल कर देख ले बंदे किसका पलड़ा भारी।
तीनों के अलग अलग 7 व्रत करती है। सोमवार को अलग भगवान का, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर 11 एकादशी, प्रदोष, अमावस, न जाने कितने ही व्रत करती हैं। लेकिन इन सब व्रतों में अगर सबसे बड़ा कोई व्रत है तो वो है पति व्रत। सातों के सातों व्रत है, काम कछु नहीं आते हो काम कछु नहीं आते। 7 दिनों के सातों व्रत है, काम कछु नहीं आते हो काम कछु नहीं आते। एक पति व्रत के करने से भव सागर तीर जाते हो, भव सागर तीर जाते। एक पति व्रत के करने से भव सागर तीर जाते हो भव सागर तीर जाते। सती का घर है सती का मंदिर, पति का घर है सती का मंदिर। सुनो सुहागन नारी, आँख खोल कर देख ले बंदे, किसका पलड़ा भारी भारी। आँख खोल कर देख ले बंदे, किसका पलड़ा भारी। एक पलड़े में सती विराजे, एक पलड़े में सती विराजे, दूजे में गिरधारी। आँख खोल कर देख ले बंदे, सती का पलड़ा भारी। आँख खोल कर देख ले बंदे, किसका पलड़ा अपने पति को छोड़ के नारी तुझे से प्रीत लगाती हो, तुझे से प्रीत लगाती। अपने पति को छोड़ के नारी तुझे से प्रीत लगाती हो तुझे से प्रीत लगाती। 7 जन्म दुखों का भोग कर घोर नरक में जाती हो, घोर नरक में जाती। 7 जन्म दुखों का भोग कर घोर नरक में जाती हो घोर नरक में जाती। पतिव्रता के आगे हमेशा, पतिव्रता के आगे हमेशा, यमराज ने बार जी हारे। आँख खोल कर देख ले बंदे, किसका पलड़ा भारी। आँख खोल कर देख ले बंदे, किसका पलड़ा भारी। एक पलड़े में सती विराजे, एक पलड़े में सती विराजे, तुझ में गिरधारी। आँख खोल कर देख ले बंदे, सती का पलड़ा भारी। आँख खोल कर देख ले बंदे, सती का पलड़ा भारी। आँख खोल कर देख ले बंदे, सती का पलड़ा भारी। आँख खोल कर देख ले बंदे, सती का पलड़ा भारी। तो मेरे भाई बहनों, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माताओं की शक्ति बड़ी अद्भुत होती है।
भले ही जलंधर का रूप बना कर के आए, लेकिन माता वृंदा पहचान गई कि ये मेरे पति नहीं है। जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान किया तो पता चला विष्णु भगवान है। उसी समय विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपने भगवान होकर के भी सामान्य मनुष्य जैसी हरकत की है, अब आपको भी मनुष्य ही बनना पड़ेगा। और मेरे पति को धोखे से आपने मार करके मेरे पति से मेरा वियोग किया है, आप भी धरती पर जाएंगे और आपकी भी पत्नी से आपका वियोग होगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने श्राप स्वीकार किया, लेकिन माता वृंदा की जो पतिव्रत धर्म की शक्ति थी उससे बड़े प्रभावित हुए और प्रभु ने वरदान दिया कि हे वृंदा, आपने मुझे जो श्राप दिए वो तो मुझे स्वीकार हैं, पर आपके पतिव्रत धर्म से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप वृंदा ही आगे जाकर के माता तुलसी बनेंगी और इस सारे जगत में आपकी भाव से पूजा होगी। इसीलिए मेरे भाई बहनों, माता वृंदा को जो वरदान दिया उसी से तुलसी माता आज घर घर में पूजनीय हो गई है। बोलिए तुलसी महारानी की जय। तो BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।